हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है बच्चों। आज मैं आपको लॉग कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों, तो बेसिकली बच्चों केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी इक्वेशंस होती है जहाँ पे लॉग एंटी लॉग आपको यूज़ करना होता है। एंड कई बार बच्चों के नंबर इसलिए कटते हैं क्योंकि उनको लॉग एंटी लॉग निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये पर्पस है कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं कि लॉग क्या होता है, लॉग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं प्रॉमिस कि अगर आप ये पूरी वीडियो सही से देखते हो, एक आधे क्वेश्चन खुद से इम्प्लीमेंट करते हो अपने पास एक लॉग टेबल रख के, तो बहुत प्यार से आपको, बहुत आराम से आपको लॉग टेबल देखना आ जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉग किस तरीके से, देखो बच्चों, लॉग ये एब्रिविएशन है, छोटे में उसको लॉग लिख रखा है हमने, ठीक है। लॉगरिथम होता है पूरा नाम इसका। सो क्वेश्चन इज लॉग होता क्या है। सबसे पहले अगर मेरे को ये सही से समझ आती है देन आई विल बी एबल टू प्रोसीड कि लॉग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी है बच्चों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथ में भी एक लॉग टेबल रखो, सो दैट कि साथ के साथ जैसे ही मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पक्का भूल जाओगे। दिस इज़ 100% कि अगर आप हाथ में लेके अभी लॉग को प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ के साथ तो भूल जाओगे। एंड मेक श्योर कि जब आपको एक बार समझ आ जाती चीज़ें तो उसको 10-12 बार निकाल के देखो, डेली एक आधे दिन निकाल के देखो, अपने आप ही आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। और एक बार दिमाग में बैठ गई तो आराम से आप लॉग हमेशा कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो होता क्या बच्चों, सबसे पहले लॉग क्या है। लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। लॉग क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। होता क्या है मैथमेटिकल फंक्शन, सिंपल सी चीज़ है। मान लो एक मशीन है, आटा चक्के की मशीन है। इस मशीन में जब आप गेहूं डालते हो, वीट, तो आपको आउटपुट में क्या देता है, वो आटा है ना, आपको आटा देता है, फ्लोर देता है। इसका मतलब सिंपल है कि आप किसी मशीन में जब कुछ इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन बिल्कुल यही चीज़ होती है। वो एक मशीन होती है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट देता है। जैसे साइन एक मशीन है, ठीक है। वो एक वेरिएबल थीटा में कुछ वैल्यू चाहता है, ठीक है, इनपुट, और वो आपको करस्पॉन्डिंगली आउटपुट बता देगा। अभी साइन में थीटा में 0 डालोगे, इनपुट 0 डाला तो आउटपुट उसने 0 डाल दिया, 90 डिग्री डाला तो आउटपुट उसने 1 दे दिया। इसी तरीके से लॉग भी एक फंक्शन है, ओके। लॉग क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको आप कुछ इनपुट दो, आपको बताएगा कि इसका आउटपुट क्या है। किस तरीके से इनपुट देते हैं, लॉग ऑफ समथिंग, ओके। तो ये आपकी इनपुट हो गए और ये आपको आउटपुट देगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो y = log x। अभी x की वैल्यू बताते जाओ, मैं y की वैल्यू बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं पहले बता दूं बच्चों, लॉग 2 तरीके के होते हैं। एक नेचुरल लॉग होता है, एक नॉर्मल लॉग होता है। नेचुरल लॉग का बेस हमेशा e होता है, नॉर्मल लॉग का बेस हमेशा 10 होता है, ओके। ये हमेशा याद रखना, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। बहुत सारे अभी लॉग के एक्सप्रेशन भी आएंगे, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको अभी हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉग कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। अब ये समझने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप सब ने कंप्यूटर पे काम किया है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी नंबर्स को समझता है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। दैट मीन्स जब आप 10 बोलते हो उसको 10 से कोई मतलब नहीं है, ओके। जब आप इनपुट 10 देना चाहते हो कंप्यूटर के सिस्टम को तो उसको इनपुट समझ नहीं आता 10 क्या है, वो उसको पहले बाइट कोड में 0 1 0 1 में कन्वर्ट करेगा एंड देन वो चेक करेगा कि आप क्या बताने की उसको कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स वो डिकोड करेगा आपके जो भी आप उसको इनपुट दे रहे हो एंड देन उसको जिस तरीके से समझना है सबसे पहले उस फॉर्मेट में उसको इनपुट होना चाहिए, तभी समझेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेसिमल क्यों, क्योंकि हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें 10 नंबर्स यूज़ करते हैं हम, 0 से लेकर 9 तक। कितने नंबर हो गए, 10 हो गए। दैट मीन्स हम जितने भी नंबर बोलते सुनते हैं इन्हीं 10 के कॉम्बिनेशन से बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर खाली 2 ही नंबर समझता है, 0 1, तो वो हर नंबर को 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो मैं 0 को 0 लिखता हूँ,
कंप्यूटर भी ज़ीरो को, बाइनरी डेसिमल जो होता है वो ज़ीरो को ज़ीरो ही समझता है। मेरे लिए 1 1 है, उसके लिए 1 1 है। क्वेश्चन आ गया 2 के लिए क्या है, वो तो 0 1 ही समझता है, तो उसके लिए क्या होता है 1 0। इसी तरीके से 3 के लिए क्या होगा, तो 1 1। 4 के लिए क्या होगा 1 0 0। अब बच्चों ये कैसे आता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अभी कुछ लेना देना नहीं है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, हायर क्लासेस में आप पढ़ लोगे। लेकिन जस्ट मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि अगर ये नंबर मैं किसी ह्यूमन को दिखाऊँ तो उसको लगेगा ये 100 है, बट यही नंबर, यही कॉम्बिनेशन अगर मैं किसी कंप्यूटर को देता हूँ तो वो उसको क्या समझ रहा है, वो तो समझ रहा है 0 1 2 3 4 बोल रहा है। अब ये क्या चीज़ है कि एक को लगता है ये 100 है, एक को लगता है हमारे हिसाब से कि ये 4 है। इसी से अराइज होता है कि नंबर सिस्टम काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो डायरेक्टली रिलेट नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है। सपोज करो कि ये प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, और ये कोई एलियन प्लैनेट है। होता क्या है, जो हमारे लिए जो 10 है, सपोज उनके लिए वो 1 है, जो हमारे लिए 100 है वो उनके लिए 2 है। सिंपली 10 की पावर देखते हैं हम, 10 की पावर 1 उनके लिए 1 है, 10 की पावर 2 उनके लिए 2 है, 10 की पावर 4 उनके लिए 4 है। हम इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये चीज़ बच्चों आपको समझ आ रही ना, तो बड़ी ईजिली आप लॉग को समझ पाओगे, लॉग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा लॉग में जब 10 इनपुट डालते हो तो आंसर आता है 1, जब लॉग में 100 इनपुट डालते हो तो आंसर आता है 2, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें कैसे आती है, अब हम पूरा रिलेट करेंगे कैसे आती है। तो बच्चों आई होप आपके पास लॉग टेबल अभी खुला हुआ है, ठीक है, और रैंडमली मैं कोई भी नंबर लिखूंगा और हम देखते हैं लॉग कैलकुलेट कैसे होता है। तो अगर आपके पास लॉग टेबल खुला हुआ है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं किस तरीके से। यहाँ पे बच्चों 10 से लेके 11 12 इस तरीके से 99 तक नंबर होगा, ठीक है। देन क्या होगा, यहाँ पे एक और टेबल स्टार्ट हो रखी होगी जहाँ पे इस कॉलम में 0 0 फिर 1 2 अप टू यहाँ पे वैल्यू आपको कहाँ तक मिलेगी 9 तक। और बच्चों लास्ट में मीन डिफरेंस लिखा होगा, ठीक है, मीन डिफरेंस लिखा होगा। और मीन डिफरेंस की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, 1 से लेके 9 तक। क्लियर है, आप देख पा रहे हो। तो आपके पास लॉग टेबल है, आप देख रहे हो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस टेबल को रीड करके मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँ, लॉग कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल। सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 3 4। मेरे को 1 2 3 4 जो नंबर है इसका लॉग निकालना। किसी ने बोला कि इसका लॉग निकाल दो, ठीक है, 1 2 3 4 का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना कि ये कितने डेसिमल से पहले इसके पास टोटल कितने नंबर है। तो मैं इसको लिख सकता ना 1 2 3 4.0। दैट मीन्स डेसिमल से पहले कितने हैं बच्चों, 4 नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3 पॉइंट समथिंग क्यों, क्योंकि देखो बच्चों आपका मैंने बताया था log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 100 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 2। इसका मतलब log 10 और 100 के बीच के किसी भी नंबर का log निकालूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं log ऑफ 1000 करूंगा तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ये 10 की पावर 3 है। तो अगर मैं कोई नंबर 1000 से 1000 के बीच में लूँगा तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये इसके बीच का नंबर। इसी तरीके से अगर log ऑफ 10,000 दैट इज़ 10 की पावर 4, इसका आंसर 4 आएगा। तो इसके बीच के हर नंबर का log क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डेसिमल से पहले मेरे पास कितने नंबर है, ठीक है। डेसिमल से पहले एक बार मेरे को नंबर पता चल गया कितने हैं, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर 4 डेसिमल का है तो मैंने 3 पॉइंट समथिंग लिख लिया। आपको समझ आ रहा है 4 डेसिमल में 3.4 के लिए 3 पॉइंट समथिंग क्यों है, क्योंकि वो नंबर 1000 से 10,000 के बीच का है। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब पॉइंट के बाद क्या लिखें, हाँ उसके लिए आपको बिल्कुल लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बच्चों स्टार्टिंग में जो मैंने बताया कि 10 से लेकर 99 तक नंबर होता है, वहाँ पे आपको इनिशियल 2 नंबर देखने होते हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर वहाँ देखने होते हैं। अच्छा,
तो आपको पता चल गया कि कौन से रो का नंबर देखना। तो 12 वाले रो के सामने का 3 जो आपके पास 10 से लेकर 99 तक है, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे 9 तक नंबर होगा, तो वहाँ पे जो 3 है उसके सामने की वैल्यू देखो, 12 के सामने की 3 की वैल्यू देखो। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 12 के सामने की 3 की वैल्यू है बच्चों, दैट इज़ 12 के सामने की 3 की वैल्यू है 0899। अब वेरीफाई करना लॉग टेबल में 0899 है, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि 12 के सामने की 3 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो 0899। तो फिर इस 4 का क्या सिग्निफिकेंस है। अब क्या करो, उसी लाइन में आगे 4 जो मीन डिफरेंस होता है उसमें देखो 4 के लिए मीन डिफरेंस कितना बच्चों। तो अगर मैं इसी लाइन में 3 के 12 के सामने की 3 के लिए सीधे चलता जाऊँ, कहाँ तक चलता जाऊँ, मीन डिफरेंस 4 तक जाऊँ, तो मीन डिफरेंस 4 के लिए वैल्यू बच्चों 14 है, देख पा रहे हो, उसके लिए वैल्यू 14 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है नंबर को। तो ये कितना हो गया 13, यहाँ पे आपका 10 11, ओके, और ये आपका 9 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बच्चों। सिंपली क्या करना है, इस नंबर को आपको डेसिमल के बाद डाल देना है, और ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आई होप सिंपल लग रहा है आपको, समझ आ रहा है। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर होगा। अब बच्चों सपोज करो क्वेश्चन आपको होता लॉग ऑफ 123.4 कैलकुलेट करना है, ठीक है, लॉग ऑफ 123.4। मैंने पूरा नंबर सेम रखा है, मैंने खाली चेंज क्या करा, लॉग बस डेसिमल की वैल्यू चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला डेसिमल के पहले कितने नंबर है, देखो तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 नंबर है, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग। अभी 2 पॉइंट समथिंग कितना, समथिंग के लिए तो मैं खाली 12 के सामने का 3 देखूंगा, दैट मीन्स 12 के सामने का 3 देखूंगा और उसी के सामने का 4 देखूंगा। तो 12 के सामने का 3 मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, उसके सामने का 4 जो मीन डिफरेंस है मैं पहले ऐड कर चुका हूँ, तो वैल्यू अभी भी यही आएगी, आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट। समझ में आई बात, सिंपल है। अगर सपोज बच्चों और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, 12.34, सिंपल आंसर क्या हो जाता है बच्चों, ये क्या हो गया 10 से 100 के बीच का है, तो 1.0913। हाँ या ना। इसी तरीके से अगर आपके पास होता 1.234 तो आंसर आ जाता बच्चों 0.0913। आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम लॉग कैलकुलेट करते हैं। चलो एक रैंडम नंबर और लेते हैं एंड देन अगेन कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यही है बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लॉग, ओके। अब एक नंबर लेते हैं 4332, कुछ भी ले लिया। तो अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर 43 ढूंढो कहाँ है, और 43 के सामने का बच्चों आपको क्या देखना 3, ठीक है। तो 43 के सामने का 3 क्या है, अगर मैं देखता हूँ 43 के सामने का 3, एक सेकंड बच्चों, 43 के सामने 3 दैट इज 6365, ठीक है। और उसी लाइन में 43 के सामने का 3, उसी लाइन में मीन डिफरेंस 2 पे चले जाओ, ठीक है। तो 43 के सामने 3 पे मीन डिफरेंस अगर मैं 2 तक चला गया तो मेरे को दिख रहा है मीन डिफरेंस 2 में वैल्यू 2 है, तो मैं क्या करूँगा प्लस कर दूंगा, 6367 हो गया। अब ये चीज़ तो मेरे को पता है डेसिमल के बाद आती है, 4 डिजिट का नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 3.6367। समझ आ रहा है आपको बच्चों। और सिंपल है, अगर इसका एंटी लॉग ले लूँगा तो यही नंबर आ जाएगा ऊपर वाला, लेकिन एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरीके से लॉग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ है तो आप फटाफट कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी 4-5 रैंडम नंबर मान लो और उसके लिए लॉग कैलकुलेट करने की कोशिश करो। बट एक और चीज़ बता दूं, मान लो नंबर आपने तो अभी तक आप बोलोगे कि 4 ही डिजिट का लिया, मान लो नंबर ये हो गया, इसके लिए लॉग कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे कि मैं तो देख तो 4 ही तक सकता हूँ, फर्स्ट रो में 66 देखूंगा, फर्स्ट कॉलम में 66 देखूंगा, उसके सामने का 6 देखूंगा, उसके मीन डिफरेंस का 6 देखूंगा, तो बाकियों का क्या करना है। तो बच्चों देखो, जो लॉग टेबल आपको मिलती है, जो लॉग टेबल प्रिंटेड लॉग टेबल हो, तो उसकी लिमिटेशन है कि आप देख तो 4 तक ही सकते हो बच्चों, सिंपल है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस 7 नंबर का, सिग्निफिकेंस ये है कि इस 7 नंबर से ये डिसाइड होगा कि आंसर 6 पॉइंट समथिंग होगा। देखोगे आप 66 के सामने का 6 ही और उसके सामने मीन डिफरेंस का 6, तो उसका जो भी वैल्यू आज XYZ वो आप आगे लगा दोगे 6 पॉइंट समथिंग।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से लॉग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन एक चीज़ और देखते हैं हम कि और क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं लॉग में। देखो, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, ये होता है n log m। अब इसको किस तरीके से कर सकते हो, सिंपल। देखो बच्चों, log ऑफ 100 आपको कैलकुलेट करने को बोला है, तो आपको 10 के सामने का 0 देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2, जो पावर है वो आगे आ गई, पावर आ गई बाहर, log ऑफ 10। और मैंने बताया था log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर 2 आ गया। तो सिंपल है, log 100 10 की पावर 2 है, तो आंसर 2 आ गया, सिंपल। अच्छा, अब एक और एक्सप्रेशन होगा, अगर आपके पास log ऑफ a इंटू बी, a मल्टीप्लिकेशन b, तो मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए हमेशा log यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो छोटी सी जगह में काटना चालू करते हैं ना, तो वो खुद ही भूल जाते हैं किस नंबर को काट के क्या निकाला, और अल्टीमेटली आंसर गलत आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने सिंपली क्या करना है बच्चों कि log a इंटू, सबसे पहले उस नंबर का log लो, एंटी लॉग ले लोगे, ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। तो log a क्रॉस b, तो ये होता है बच्चों log a प्लस log b। ठीक है, अभी सिंपल log 100 ही लेते हैं, तो log को 100 को 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये log 10 प्लस log 10 हो गया। अगर पहले 2 आंसर आया था तो अभी भी 2 आना चाहिए, log 10 1 प्लस 1 2 आंसर। ठीक है, अच्छा, अगर ये समझ आया तो अब चलते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। उधर प्लस हुआ था तो इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे log ऑफ b। तो सिंपली बच्चों आप यहाँ पे भी नंबर पुट कर सकते हो एंड देख सकते हो किस तरीके से डिफरेंस आएगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई, सपोज मैं 10 करता हूँ, log ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होना चाहिए, डिवाइड कट के कितना आएगा, 10 आएगा, आंसर 1 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। log 100 माइनस log 10, बिल्कुल आएगा बच्चों। इसको हम कैसे, log ऑफ 10 की पावर 2 बोल देंगे, ये हो गया log ऑफ 10, सिंपल। तो ये पावर बाहर आ गई, 2 log 10 1 होता है, माइनस log 10 1 आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगी ये एक्सप्रेशन भी। ठीक है, उसके अलावा बस एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये तो मैं बता चुका हूँ, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेस हमेशा इसका 10 होता है, और कभी भी log a लिख रखा हो और उसका बेस b है तो ये इस तरीके से होता है log a डिवाइडेड बाई log b। तो 10/10 कट गया, 1 आ गया। इसी तरीके से ये आपका नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस हमेशा e होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e आप करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। एंड बस एक चीज़ कि अगर नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो नॉर्मल लॉग के बराबर हो जाएगा। आपके लिए सिंपल चीज़ है बच्चों, आपको क्या करना है, आप कुछ भी रैंडम 10 12 15 नंबर लिखो, लॉग टेबल आपके पास है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको क्या प्रॉब्लम आई, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको उस पर्टिकुलर टाइप की डाउट आई। मैंने कोशिश करा है जितने भी सिनेरियो हो सकते हैं उसको कवर करने का। स्टिल अगर कुछ मिस होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डाउट आता है लॉग को कैलकुलेट करते टाइम। लॉग काफ़ी सिंपल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। लगभग हर टाइप के फिजिकल केमिस्ट्री में, लगभग हर चैप्टर में किसी ना किसी तरीके से लॉग आता है। बच्चे छोड़ देते हैं, आधा नंबर कट जाता है उसका, और उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, लॉग को अच्छे से सीखना है, सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लॉग आपके कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देता है वैसे भी। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा डायरेक्टली तब भी। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे फ्रेंड आपके हो सकते हैं जिनको लॉग में डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।